तो क्या हाल चाल आपको तो पता है आज बाजार काफी बेहतरीन शानदार 0.25% की तेजी के साथ ही बंद हुआ था। लेकिन फिर से इंडिया का इन्फ्लेशन डेटा आ चुका है। तो आपको तो पता है मार्केट स्टेबल नहीं रहती। तो इन्फ्लेशन डेटा जो है वो क्या है, इसका इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा या नहीं कल मार्केट पे, उस सब को जानेंगे इसी वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भाई यहाँ के सेक्टर की। तो सेक्टर तो काफ़ी ज़बरदस्त फिलहाल तो चले थे, ठीक है। यहाँ मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। सेक्टर देखो, हर किसी सेक्टर में हमें तेजी मिली। फाइनेंस में 1%, 1.5%, 1%। आप देखो एनर्जी में भी 2%, यहाँ पर नॉन एनर्जी मिनरल के अंदर यहाँ पर देखोगे, यानी कि आप कहोगे तो टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन में तो भाई 4% की तेजी। तो भाई आज तो मार्केट ने बल्ले बल्ले ही कर डाली है। लेकिन मार्केट स्टेबल नहीं होने वाला कि ये तो हर कोई जानता है। तो इन्फ्लेशन डेटा भेज ही दिया इंडिया का, जो कितना आया वो भी मैं आपको दिखाने की यहाँ कोशिश करता हूँ। तो इन्फ्लेशन डेटा मैं यहाँ पर खोलता हूँ तो यहाँ आपको साफ साफ नजर आ रहा होगा कितना आया, 3.65 आया है। जो अच्छा है या बुरा है वो तो अब हम जानेंगे एग्जाम्पल के तौर पर। तो चलिए शुरू करते हैं उस एग्जाम्पल को। सबसे पहले यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं कितना आया। हमने सोचा था 3.55 आया, लेकिन आया गया 3.65 आया। यानी कि ये ठीक है या ख़राब है, मतलब कि ज़्यादा आ गया। तो ज़्यादा नहीं आना चाहिए कभी भी इन्फ्लेशन डेटा, लेकिन अब भी ये ख़राब नहीं है। क्यों ख़राब नहीं है उसको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। कैसे करूँगा तो मैं आपको दिखाता हूँ एक छोटी सी चीज़। यहाँ पर सरकार ने जो अभी फिलहाल टारगेट रखा है 4.4 का, मतलब 4.4 का रखा था, Q2 के लिए रखा था। तो मैं आपको एक स्क्रीनशॉट में दिखा रहा हूँ, ढंग से आप देख सकते हो। फिलहाल जो है ना आरबीआई किस पे स्टे हुई है कि ये बिलो रखना चाहती है 4% टारगेट को। लेकिन क्वार्टर को सोच रहे हो, Q2 की हम बात कर रहे हैं, जो अब कब होगा, सितंबर में कंप्लीट हो जाएगा। और इसका जो रिजल्ट है वो हमें अक्टूबर में देखने को मिल जाएगा। तो 4% इनको क्या रखना है, स्टे रखना है, बिलो रखना है, इससे भी कम का रखना है। तो ये अपना जो टारगेट है वो अचीव कर लेंगे। हालांकि इन्होंने फोरकास्ट तो 4.4 का दिया था, यानी कि इन्हें 4.4 धरना था। तो अब देखते हैं ये वाकई में धर पाएंगे या नहीं, तो उसे बहुत ही प्यार से आप समझिएगा। तो यहाँ पर चलते हैं भाई हम, और यहाँ पर चलने के बाद सबसे पहले इंडियन कस्टमर प्राइस पे आते हैं। और आने के बाद हमें क्या करना होगा, देखो हमें कितने का यहाँ पे बिलो रखना है, 4 का बिलो रखना है। मैं यहाँ आराम से बना रहा हूँ, ठीक है। तो हमें 3 महीने का जोड़ना है, तब हमारा एक क्वार्टर बनेगा, ठीक है। तो अगर हम 4 का यहाँ पर रखते हैं और ये 3 महीने का इसे करते हैं इंटू 3, ठीक है, 3 करते हैं तो ये कितना हो जाता है, यहाँ पर आप आराम से देखोगे 12 हो जाता है, ठीक है। ये कितना हो गया, 12। यानी कि हमें 12 का क्या करना है, 12 रखना है अपना, क्या रखना है, 12। ये इन्फ्लेशन डेटा जो है यानी कि सीपीआई जो है वो कितना रखना पड़ेगा, 12 रखना पड़ेगा। तो कितना हमारे पास फिलहाल आ चुका है, तो हमारे पास कितना आया है, तो हम यहाँ प्लस करने की कोशिश करेंगे। देखो सबसे पहले यहाँ पर 3.65 आया है, 3.65 आया है, ठीक है। फिर एक और प्लस करेंगे, ठीक है। अब मतलब 1 महीने पहले कितना आया था, जुलाई को जो आया था अगस्त में, वो आया है 3 आपको अगर थोड़ा कट रहा होगा तो मैं यहाँ थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पर फिर प्लस करेंगे और यहाँ पर हम एक्स को लिखेंगे, क्योंकि ये तो अभी आया नहीं है, आने वाला है, ठीक है। ये आने वाला है और हमें कितना आवाना है, हमें 12 आवाना है। टोटल कितना आवाना है, 12 आवाना है। तो फिलहाल ये कितना बैठ रहा है, इन दोनों को हम अगर जोड़ लें यहाँ सर, तो ये कितना बैठेगा, तो ये बैठेगा 9, ठीक है, 9, 1 और यहाँ पर 7, यानी कि 7.9 तो ये डाटा हो चुका है। हमें 12 पूरा पहुँचाना है, तो हमें कितने की ज़रूरत है, हमें ज़रूरत है 4 पॉइंट, कितने की, 4 पॉइंट, और यहाँ पर हम लिखेंगे 81, ठीक है। तो हमें इतने इन्फ्लेशन डाटा की ज़रूरत है, जो हमारा कब आना चाहिए, सितंबर में आना चाहिए। जो कि सितंबर का डाटा रिलीज़ कब होगा, अक्टूबर में आना चाहिए, यानी कि अक्टूबर में आना चाहिए सितंबर का। क्या आपको लगता है जो नेक्स्ट मंथ का जो इन्फ्लेशन डाटा है यानी कि सीपीआई है वो कितना आएगा, 4.81 आ सकता है? आपको लगता है इतना आएगा? जी हाँ दोस्तों, क्या आपको लगता है, ये ज़रूर मुझे बताइएगा। क्यों पूछ रहा हूँ मैं, अगर ये आ गया, ठीक है, अगर ये आ गया तो हम क्या करेंगे, जो आरबीआई ने फिलहाल, मैं आपको दिखाता हूँ दोबारा से, आरबीआई ने जो यहाँ पर कहा है कि हमें 4% का टारगेट रखना है, यानी कि 4% से भी कम रखना है, तो वो हम अचीव कर पाएंगे। हालांकि यार ये भी कभी भी बदल जाते हैं, पहले 4.4 का क्वार्टर में दे दिया और अब 4 पॉइंट से भी नीचे का मांग रहे हैं। तो हाँ, ये हो सकता है, ठीक है, ये हो सकता है, जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की। अगर ये जो, अगर आपका सितंबर निकलेगा, अक्टूबर आएगा और सितंबर का डाटा कितना आना चाहिए, 4.81 आना चाहिए। हालांकि अभी तो आपको पता है 4 तक तो पहुंच ही नहीं रही है मार्केट। हालांकि पहुंच गया तो भी हम एक अच्छी खासी मार्केट यहाँ पे गैप कर सकते, मतलब कि अच्छी खासी मार्केट पकड़ सकते हैं, जिसके अंदाज़ा काफ़ी ज़्यादा लग रहा है। तो आपको अगर ये लग रहा है कि यहाँ पर 3.5 आना चाहिए था
और आ गया कितना 3.65 आ गया। तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं है, ये बहुत शानदार और बेहतरीन है। तो आप यहाँ पर समझ गए होंगे कि हमें ना सीपीआई डाटा को कैसे देखना है। तो हमें यहाँ पर मंथ का नहीं, क्वार्टरली ही खासकर याद रखना होगा, क्योंकि आपको तो पता है साल का तो अलग ही होता है दोस्तों। तो इसीलिए क्वार्टरली ही ये काफ़ी अच्छा आया है, तो घबराने की कोई बात नहीं है, यानी कि मार्केट कल कहीं नहीं जाने वाला। तो जो भी लोग थोड़ा बहुत तो घबराए गए होंगे, तो भाई यही थी वो वीडियो जो आपको समझाने के लिए मैंने बनाई थी सीपीआई। अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक बाय बाय।